हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाएं और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अब आज की क्लास है हमारी लेक्चर 2 ऑन ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो कल हमने प्रीवियस डे में हमने नाउन के बारे में जाना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आशा करता हूं आपको वो क्लास समझ में आई होगी। अभी हम बहुत बेसिक जो है ग्रामर बता रहे हैं, इनिशियल लेवल पर, डेफिनेशन लेवल पर बता रहे हैं, जिससे आपको इन सभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके बारे में पता चल जाए। इसको आगे की क्लासेस में एलेबोरेट भी किया जाएगा, बट अभी हमारा टास्क ये है कि हम इसकी पहचान आपको करा दें। अब आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन आप देख लें कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेज फुटबॉल, आई लाइक राम। राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेज फुटबॉल, आई लाइक राम। अब ये तीन सेंटेंस है और तीनों में हमने राम का प्रयोग किया है। अगर हम इसको अलग तरीके से यूज करें कि राम इज अ गुड बॉय, ही प्लेज फुटबॉल, आई लाइक हिम, ठीक। तो अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो उनमें से अच्छा सेंटेंस कौन सा लगता है, जिसमें राम का रिपीटेशन हुआ या जिसमें हमने राम के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। तो निश्चय ही आप ये कहेंगे कि जिसमें हमने राम के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया वो सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगा। और इसी को हम, इन्हीं शब्दों को जिनको हमने राम के स्थान पर प्रयोग किया, ही इज अ गुड बॉय, ही प्लेज फुटबॉल डेली, तो वो जो ही का यूज है, आई लाइक हिम, जो हिम का यूज है वो प्रोनाउन होता है। प्रो का मतलब फॉर, यानी प्रोनाउन का मतलब नाउन के लिए। प्रो मीन्स फॉर, इट मीन्स द वर्ड यूज फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रो का मतलब क्या होता है, जो शब्द नाउन के लिए प्रयुक्त होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आपको साधारण भाषा में प्रोनाउन का अर्थ समझ में आ गया होगा। संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन, और प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी एंटीसीडेंट को फॉलो करते हैं, वो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द प्रोनाउन है। और प्रोनाउन, जैसे नाउन हमने आपको बताया था कि 5 तरह का होता है, इसी तरह प्रोनाउन की भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं और वो टोटल 10 टाइप्स का होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। जो पहला प्रोनाउन है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें वो वर्ड्स आते हैं जिनका हम प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं, एज ऑब्जेक्टिव केस करते हैं, एज ए नॉमिनेटिव केस करते हैं, एज ए पॉजेसिव केस करते हैं। थोड़ा टिपिकल हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसके बारे में थोड़ा और जानने के लिए आप डे 2 लेट को देखें मेरी क्लासेस की। तो जो लेक्चर है डे 2, उसमें आपको इनके बारे में बताया गया। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, ही वह फॉर मेल्स, शी वह फॉर फीमेल, इट फॉर नेचर या। अब इसी को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें, आई, मी। अगर हम पोजीशन में जाएंगे, माई, वी, अस, आर, you, your, they, them, their, he, his, him, she, her, its, apostrophe लग जाएगा। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस की जगह पर के रूप में यूज करते हैं। अब अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माई, योर, हिम, हर, आर, इन सबके साथ में जब सेल्फ लग जाता है या सेल्फ लग जाता है तो हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू हैव ruined yourself, तुमने स्वयं को बर्बाद कर दिया। He has completed this project himself. She has cooked food herself. तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं और जहां पर हम इन सभी शब्दों के साथ सेल्फ यूज करते हैं या सेल्फ का यूज करते हैं, इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब इसी के बाद जो अगला प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बहुत ही ज्यादा जो है मैच करता है, उसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना
इसमें इसे हम दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं, एंड इट इज सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बट इट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। अगर माई सेल्फ का प्रयोग तुरंत सब्जेक्ट के बाद हो रहा है, ठीक है, यू का प्रयोग, योर सेल्फ का प्रयोग इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद हो रहा है, ठीक है, ही का प्रयोग, हिमसेल्फ का प्रयोग इमीडिएट सब्जेक्ट के बाद हो रहा है, तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। शी हरसेल्फ हैज सीन ऑल द प्रिपरेशंस, शी हरसेल्फ। अब यहां पर हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में जानेंगे, ठीक है। आई माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। अब ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंसेस का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में करते हैं। अब इसके बाद जो अगला प्रोनाउन है वो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, परस्परतावाचक। अब इसमें दो ही केवल शब्द हैं, ईच अदर और वन अनदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक। ईच अदर और वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और यही दो ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग हम रेसिप्रोकल के रूप में करते हैं, ठीक। तो राम एंड रमेश नो ईच अदर, ठीक है। दे हैव गिवन गिफ्ट्स टू, ऑल द बॉयज हैव गिवन गिफ्ट्स टू वन अनदर। ये प्रयोग इसका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का होगा। दिस इज फोर्थ प्रोनाउन। अब हम फिफ्थ की तरफ चलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, बताना। तो जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिस, दैट, दीज, इन शब्दों से ही क्लियर होता है। यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, दैट दिस इज माई पेन, ओके, दैट इज योर पेन, दैट इज योर बुक, दीज आर योर बुक्स। अब दिस, दैट, दीज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट्स को निर्देशित संकेत देने के लिए, बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दिस और दैट का प्रयोग आप जानते हैं। दिस का प्रयोग क्यों होता है, पास की चीज के लिए। दैट का प्रयोग दूर की चीज के लिए, और दीज का प्रयोग पास की चीज के लिए जो संख्या में ज्यादा है या बहुवचन में है। अब एक से अधिक है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चिततावाचक, मतलब जिनकी संख्या का निर्धारण नहीं होता, जैसे सम, वन, वन शुड फॉलो वंस नोज, समवन हैज कम हियर, ऑल, a few, others, nobody, anyone, etc. ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो अनिश्चित होते हैं, और इनका प्रयोग हम अनिश्चितता के लिए करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ सेवंथ प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव वर्ड्स आप जानते हैं, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसे, हुज का मतलब, हुज का प्रयोग क्यों होता है, पॉजिटिव के लिए होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए, किसका भाई, किसका दोस्त, ठीक। विच का प्रयोग ऑप्शन को जानने के लिए, वर्ड का प्रयोग ऑब्जेक्ट को जानने के लिए। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसके लिए हम करते हैं। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर प्रोनाउन। अब एट्थ जो प्रोनाउन है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाजकवाचक। ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, और सबसे बड़ी चीज है कि ये सिंगुलर होते हैं। तो एवरीवन नोज मी, सभी मुझे जानते हैं, बट एवरीवन नोज मी, एवरीवन नो मी नहीं होगा, एवरीवन नोज मी, ठीक है। ईच बॉय हैज टू कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। ईदर ऑफ द बॉयज विल विन द मैच, ठीक। नीदर ऑफ द बॉयज कैन सिक्योर 90%। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और विभाजक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। अब जो सेकेंड लास्ट प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक। ये सबसे अच्छी चीज है कि ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि ये जो वर्ड है हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। और ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे मुझे पता है तुम क्या करते हो, आई नो वट यू डू, ठीक, आई नो वट यू डू, ठीक। वो लड़का जो कल हमें मिला था, द बॉय हु मेट अस यस्टरडे, ठीक। तो जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं।
प्रश्नवाचक जैसे दिखते हैं लेकिन प्रश्नवाचक नहीं होते। दे लुक लाइक अ क्वेश्चन वर्ड बट दीज वर्ड्स आर नॉट यूज इन द सेंटेंस एज क्वेश्चन। तो दो सेंटेंसेस को जो जोड़ते हैं, ठीक। अब लास्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयवाचक, यानी व्हाट यू लॉस्ट द चेन, व्हाट यू डोंट नो अमिताभ बच्चन। तो ये जो है व्हाट जो शब्द है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोनाउन एंड इट विल बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयवाचक प्रोनाउन। तो काफी सारे प्रोनाउंस आज मैंने आपको बता दिए, इसके बारे में आपने समझा होगा, जाना होगा, और इनको बाइफरकेट करना, इनको सीखना थोड़ा प्रैक्टिस का काम है। अच्छे से आप समझें और सीखें, सिंपल रूप से आप जानें कि वो शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, और वो 10 तरह का होता है। आपने सारे प्रोनाउंस के बारे में जाना, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अपने कमेंट्स जरूर करते रहें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें, जिससे क्या जो है आपकी और रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में पता चले। इनको बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में और बहुत आसानी के साथ प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाए ग्रामर के टर्म्स का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो हमें टिपिकल ना लगे। थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास।